तमाम नासमझ बच्चियों जो लग जाती हो लड़कों के पीछे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हो, जरा इस वाक़े को गौर से सुनना। इश्क प्यार मोहब्बत के दौर चले गए हैं, अब कुछ नहीं होता सवाई जिस्मों की हवस के। 1 से 1.5 माह के बाद पता चला कि हादिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। वालिदैन बहुत परेशान हुए, घर वाले परेशान हुए कि ये 16-17 साल की बच्ची है, इसका पेट निकलने लग गया है। कि अब ऐसा करते हैं कि असलम को मनाते हैं कि भाई अब तुम हादिया से शादी करो। अब हादिया का टाइम पूरा हो चुका था, दुनिया पर वो बच्चा आ गया, नौमौलूद बच्चा पैदा हो गया, जिसकी वजह से घर में झगड़ा था कि हादिया ने बदकारी कर दिया असलम के साथ। दादे को तैश आया, दादा उठा और उठकर उसने पहले तो हादिया के सीने में गोलियां उतारी और फिर उस नौमौलूद बच्चे को गोलियां मार दी। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। 4 से 5 दिन पुरानी खबर आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बदकिस्मत बेटी और अनहोना वाकया पेश आया जेहलम का थाना डोमिली की हदूद में। लड़की का नाम है हादिया, जिसकी उम्र है 16 साल, और लड़के का नाम है असलम, जो कि हादिया से कुछ साल बड़ा है। अब ये असलम जो है वो हादिया के घर आता जाता था, इनका फैमिली फ्रेंड था। जैसे हम देखते हैं कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, हमारे घरों में आते जाते हैं, खाना पीना इकट्ठे, उठना बैठना इकट्ठे, ईद शबरात इकट्ठे, बाजार जाना इकट्ठे। तो इसी तरह से असलम और हादिया, असलम जो है वो हादिया के घर आता जाता था। एक गाँव के भी थे, आना जाना काफी लगा रहता था। अब इस आने जाने के दौरान हादिया की अंडरस्टैंडिंग हो गई असलम से। घर वालों को ना पता चला, काफी देर ये गपशप का सिलसिला चलता रहा, एक दूसरे को पसंद करने लग गए कि जी हम कल को शादी करेंगे। और इसी तरह ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है, गपशप का सिलसिला जो है वो चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि फ्रैंकनेस का ये लेवल हो गया कि कुछ 1 से 1.5 माह के बाद पता चला कि हादिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। जाहिर है माँ बहुत परेशान हुई, वालिदैन बहुत परेशान हुए, घर वाले परेशान हुए कि ये 16-17 साल की बच्ची है, इसका पेट निकलने लग गया है, ये क्या मामला इसको बन गया, प्रेगनेंसी हो गई उसकी। तो घर वालों ने पूछा कि ये क्या हुआ है तुम्हें, ये क्या तुम गंद फैला रही हो और किस तरह से हुआ है। ज़ाहिर है मारपीट भी की, उसको गालम गलोच भी की, काफ़ी कुछ किया। और मेरे ख्याल से कोई भी वालिदैन जब कवारी बच्ची के साथ ये मसला होता है तो ज़ाहिर है गुस्सा आता है, तैश आता है, गैरत जागती है कि किसने हमारी इज्जत को हाथ डाल दिया। तो हादिया ने बताया कि असलम जो हमारे घर आता है ना, ये उससे काम हुआ है और मैंने ये अपनी रजामंदी के साथ काम किया। तो घर वालों ने पहले तो हादिया को बहुत मारा पीटा, जाहिर है बुरा भला भी कहा, सब कुछ ही किया जो कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने बैठ के आपस में ये प्लानिंग की कि अब ऐसा करते हैं कि असलम को मनाते हैं कि भाई अब तुम हादिया से शादी करो, जायज़ करो, इस गुनाह का भी कफारा होगा और हमारी भी इज्जत इस गाँव में रह जाएगी। असलम के पीछे गए, असलम को ढूंढते रहे, काफ़ी अरसे के बाद असलम मिला और मिलने के बाद असलम को पहले तो मारपीट की। बड़े बड़े फैमिली के मेंबर्स बैठे और उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया कि असलम अब तुम हादिया को अपनाओगे निकाह की सूरत में, तब हमारी इज्जत बचती है। असलम ने कहा ठीक हो गया, मैं निकाह कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप लोग राजी हो जाएंगे। फैमिली ने कहा बिल्कुल, बड़ों ने कहा कि बिल्कुल। असलम जुबान देकर गया कि मैं अब निकाह करूँगा, उसके बाद वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर के बाद निकाह का टाइम भी मुख्तस हुआ कि हम निकाह करेंगे इस डेट को, अब आप लोग तैयारियां करें। अब ज़ाहिर हादिया बहुत खुश हुई कि हाँ भाई शुक्र है कि असलम मेरी मोहब्बत थी, ये गलती भी मुझसे हुई, ये भी क्लियर हो जाएगी और सारी ज़िंदगी के लिए असलम के साथ भी मैं रहूँगी। असलम ने क्या किया, गायब हो गया, मंजर आम से गायब हो गया, रूपोश हो गया। जनाब टाइम गुजरता गया, ज़ाहिर है हादिया की हालत भी गैर होती गई, हर शख्स उसको पहचानने लग गया कि ये क्या मामला है। असलम रूपोश हो चुका था। काफ़ी अरसा ढूंढने के बाद असलम मिल गया और मिलने के बाद असलम ने ये कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मुझे अपने कारोबार को सेट करने दें, अपने हालात को पहले से बेहतर करने दें ताकि मैं हादिया को ऐश करा सकूं, मज़ीद मुझे थोड़ा सा टाइम दे। घर वालों ने फिर से असलम पे एतबार कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम अपने हालात को बेहतर करो, तुम अपने कारोबार को बेहतर करो, फिर निकाह कर लेते हैं। अब ये टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है और फिर एक दफ़ा चक्कर दे के गायब हो गया। अब हादिया का टाइम पूरा हो चुका था, दुनिया पर वो बच्चा आ गया, जिसकी वजह से घर में झगड़ा था कि हादिया ने बदकारी कर दिया असलम के साथ, नौमौलूद बच्चा पैदा हो गया। अच्छा जी, बच्चा जब पैदा हो गया तो जाहिर है हादिया से सब नफरत कर रहे थे कि ये क्या तमाशा है, हमारी इज्जत ख़राब कर दी, ये हो गया वो हो गया। ये सारा झगड़ा चलता रहा, लेकिन असलम किसी को ना मिला। असलम गायब का गायब रहा।
घर वाले बहुत परेशान थे कि ये हमें लगातार चक्कर पे चक्कर दे के गायब हो जाता है, और हादिया को सब मार पीट रहे थे, और ऊपर से हादिया की हालत वैसी थी कि अभी उसने बच्चे को जन्म दिया था, तो जाहिर है जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर थी। दादे को तैश आया, दादा उठा और उठकर उसने पहले तो हादिया के सीने में गोलियां उतारी और फिर उस नौमौलूद बच्चे को गोलियां मार दी। तौबा इस्तग़फ़ार कि इस बच्चे की वजह से हमारी इज्जत उतर गई है और इस हादिया की वजह से हमारी गैरत को ललकारा जा रहा है। उसने, दादा ने उठकर हादिया को भी कत्ल कर दिया और उस नौमौलूद बच्चे को भी कत्ल कर दिया, और इस सारे मामले में फिर से असलम का कोई पता नहीं है कि असलम किधर है किधर नहीं है। जाहिर है ये सारा मामला हुआ, घर वालों को तो चूंकि ऑलरेडी सारे किस्से का पता था, तो घर वालों ने क्या सोचा कि फटाफट इसकी तदफीन कर देते हैं ताकि गांव में किसी और को पता ना चले, पुलिस ना पहुंचे, मामला ठप हो जाए, हमारी इज्जत बच जाए। घर वालों ने जल्दी जल्दी जो है कफन दफन की तैयारियां की, गुस्ल करवाया और जल्दी जल्दी से हादिया को दफनाने की कोशिश की गई। अब हादिया को दफनाने के लिए कफन दफन भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, और उसको लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए कि पुलिस को किसी ने इतला दे दी तो यह मामला हो गया, नौमौलूद बच्चे को किसी ने गोली मार दी है, तो आप पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस मौके पर पहुंची, बल्कि मैं खराज तहसीन पेश करूंगी कि जिन्होंने एंड टाइम पर जो सबूत खत्म होने से पहले पहले पकड़ लिया। डोमिली थाना है ये जनाब जहलम का। मौके पर पुलिस पहुंच के उन्होंने सबसे पहले हादिया की जो डेड बॉडी है उसको अपनी गिरफ्त में लिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हमें दे दें, हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी करनी है, उसके बाद आप इसको दफना सकते हैं। उन्होंने लिया, पोस्टमार्टम करवाया, तो पोस्टमार्टम में ये बात सामने आ गई कि हादिया को गोलियां मारी गई हैं, हादिया के नौमौलूद बच्चे को गोलियां मारी गई हैं, हादिया कुछ देर पहले हादिया ने बच्चे को जन्म दिया। ये तमाम डिटेल्स जो हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आ गई। पुलिस ने जब तफ्तीश की घर वालों से कि आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि हादिया इस तरह से फौत हो गई है, तो उन्होंने कहा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हादिया को तो हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक की वजह से हादिया की डेथ हो गई है। तो पुलिस ने कहा कि हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखा दें, जब अटैक होता है तो डॉक्टर के लोग भागते हैं, डॉक्टर बताता है, मेडिसिन देता है, तो कोई आपके पास प्रूफ है? तो प्रूफ तो उनके पास नहीं था। अब ये सारा किस्सा हुआ तो पुलिस ने ये कहा कि हम खुद इसके मुद्दई बनेंगे, पुलिस जो है, स्टेट जो है इसमें मुद्दई बनेगी ताकि इस पर एक्शन हो, और ये जुल्म हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो घर वालों ने क्या खिचड़ी पकाई कि जल्दी जल्दी किसी ने माँ को ये पट्टी पढ़ाई कि आप इसमें मुद्दई बन जाएं, ताकि जब आप मुद्दई बनेंगी केस चलेगा, दादा चूंकि इसमें मुलजिम है, आप अगले दिन या 2-4 दिन के बाद बयान देंगी तो दादा बाहर आ जाएगा जेल से, मामला ठप हो जाएगा। अब हादिया खो दी, नौमौलूद बच्चा खो दिया, सकी बेटी खो दी, अब बचाने की तैयारी की जा रही है दादा को। तो ये जुल्म पर जुल्म है, इंतहा है। पुलिस इसमें जो है उसने अपना बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो तमाम नासमझ बच्चियों जो लग जाती हो लड़कों के पीछे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हो, जरा इस वाक़े को गौर से सुनना तो समझ में आएगा कि वो इश्क प्यार मोहब्बत के दौर चले गए हैं। अब कुछ नहीं होता सवाए जिस्मों की हवस के, जिससे जिंदगियां बर्बाद होती हैं, खानदान बर्बाद हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।